नमस्कार साथियों, दक्षिण के दंगल का बिगुल बज चुका है। यानी कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की भले ही सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी और जेडीएस बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। चुनावों की तारीखों के बाद पहला ओपिनियन पोल भी जारी हो चुका है, जिसमें कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। इस बार कर्नाटक में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है, यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद में यहां पर कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी 80 साल के बीएस येदियुरप्पा को सौंप दी है, क्योंकि ऐसा करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है। येदियुरप्पा की लिंगायतों में मजबूत पकड़ मानी जा रही है और लिंगायत सरकार बनाने में कर्नाटक में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी ने सरकार के चंद दिनों से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिमों को मिलने वाले 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया और इसे लिंगायतों और वोकालिगा के बीच बांट दिया गया है। पार्टी का टारगेट 150 सीटें जीतने का है, लेकिन सर्वे में जो सामने आया है उसमें कांग्रेस पार्टी को 124 से 130 सीटें दी जा रही है। आखिर कर्नाटक की जनता वोट किस पार्टी के पक्ष में करने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से पीछे रहता भी कहीं बताया जा रहा है, लेकिन बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता हुआ बताया जा रहा है। कर्नाटक का चुनाव येदियुरप्पा के लिए फाइनल टेस्ट की तरह भी बताया जा रहा है। वह पहले ही इस चुनाव में राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब वो बेटों के लिए जगह बना रहे हैं। येदियुरप्पा अगर इस टेस्ट में पास हुए तो बेटों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। हालांकि 2018 में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी और जेडीएस अभी भी गठबंधन पर चुप नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां साथ में आई तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार पैरों तले जमीन खिसक सकते हैं कर्नाटक के चुनाव में। हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक की सियासत में 3 कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है: लिंगायत, वोकालिगा और कुर्बा। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हैं और कर्नाटक में इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन 17% बताई जा रही है। यह कम्युनिटी बीजेपी सपोर्टर मानी जाती है और इसे बीजेपी से जोड़ने का काम येदियुरप्पा ने ही किया था। पहले लिंगायत कांग्रेस के साथ थे और यह कम्युनिटी कांग्रेस विधानसभा में 224 में से 90 से 100 सीटों पर असर डालती है। लेकिन इस बार कर्नाटक में 2023 में होने वाला विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है, ऐसा आसार जताया जा रहा है। तो साथियों, हम पूरा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। कर्नाटक राज्य के छोटे बड़े 500 से ज्यादा लिंगायत मठ भी है। चुनाव से पहले हर पार्टी नेताओं को इन मठों में आना जाना शुरू हो जाता है। बड़े मठों पर येदियुरप्पा की स्वीकारता एक जैसी साल है। आपको बता देते हैं कि साल 2021 में जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था, तब उनके समर्थन में ज्यादा मठ लामबंद हो गए थे। बाद में उन्होंने समर्थकों का समझाकर शांत करवा दिया था। लेकिन इस बार कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह से बदल चुका है। आइए हम शुरू करते हैं कर्नाटक की तमाम 224 सीटों का ओपिनियन पोल, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक के अगर उडुपी जिले की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर हो सकती है। 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को। जेडीएस के खाते में एक अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर तुमकुर की 11 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। जेडीएस को 1 सीट मिल रही है तो भी अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। बात अगर शिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर रामनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 1 सीट पर खेल सकता है। जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अगर रायचूर की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस
पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। मैसूर की 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खेल सकता है। और बात अगर जेडीएस की करें तो 2 विधानसभा की सीटें जेडीएस को भी मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मांड्या की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। बात अगर भोपाल की 5 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, जेडीएस अपना खाता नहीं खोल पा रही है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर खाता नहीं खोलता हुआ नजर आ रहा है। कोलार की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें कोडागू की, यहां पर 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, बीजेपी जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर कोडागू के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो हावेरी हमारे सामने है, यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। हसन की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर गुलबर्ग की करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटें है, कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, जेडीएस को भी यहां पर 2 सीटें जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। गदग की 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खेल सकता है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खोल सकता है। बात अगर धारवाड़ की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर दावनगर की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर दक्षिण कन्नड़ की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने चिकमंगलूर आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खेल सकता है, तो जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ रहा है। चिक्काबल्लापुर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों पर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर बताई जा रही है, 2 सीटें बीजेपी को जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर भी सीधे कांटे की टक्कर बताई जा रही है, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी निराश होना पड़ सकता है। बीजापुर के 8 विधानसभा की सीटों में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, जेडीएस को 1, अदर पार्टी के भी खाते में 1 सीट जाने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर बिदर की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी को यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर बेल्लारी की करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, जेडीएस को 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें हमारे सामने बेलगाम है, जहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 7 सीटों पर खेल सकता है, जेडीएस को 2, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का यहां पर अनुमान जताया जा। तो साथियों अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी सबसे बड़ा चैलेंज कर्नाटक का चुनाव बन चुकी है। बसवराज बोम्मई के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में बरकरार रखने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के डीके शिवकुमार
कुमार और सिद्धरमैया की जोड़ी के आगे सत्ता में वापसी करने की कोशिश में लगी हुई है। तो तीसरी तरफ जेडीएस के कुमार स्वामी के दम पर किंग मेकर बनने के ख्वाब देख रही है। जेडीएस ने 2008, 2013 और 2018 के चुनाव के रिजल्ट देखे तो जेडीएस को खास आरक्षित सीटों पर जीत नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 3 सीटों के अंतर से कांटे की टक्कर बनी रही थी। जितनी बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, आरक्षित सीटों की संख्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन कर्नाटक में कई गुना बेहतर रहा है। साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। एचडी कुमार स्वामी यहां के मुख्यमंत्री बने और करीब 14 महीने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार गिर गई और बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के बागी विधायकों की मदद से बीजेपी की सरकार बनाई। हालांकि 2 वर्ष के बाद येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व राज्य में सीएम बदलने का फैसला किया और बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी चुने गए। लेकिन इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होगा। तो साथियों, आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें कि कर्नाटक में अगली सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहे।